श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे 19वां अध्याय। इसे सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके यहाँ धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। हे वत्स, रहस्यमय अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले और महान पातकों को नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण करने मात्र से मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ, इसे एकाग्र होकर सुनिए। 10वीं के दिन सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेदता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय द्विजों का पूजन करें। देव देवेश भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करें, प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी को निराहार रहकर पूजा करें, प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, हे पुंडराके, प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी का निराहार व्रत करूंगा, उसके अन्य दिन भोजन करूंगा। हे अक्षुत, आप मेरे रक्षक हो। हे वत्स, उस दिन गुरुदेव तथा अग्नि के समीप नियम कर भूमि पर सोएं। काम और क्रोध को छोड़कर एकादशी के दिन सुबह भगवान केशव में मन लगाकर रास्ते में चलते वक्त ठोकर लग जाए या कोई भी काम करते हुए आप भगवान श्रीधर का नाम जाप कर सकते हैं। हे वत्स, 3 रोज तक पाखंडी आदि से बातचीत करना और उनको देखना, उनकी बातें सुनना, सब कुछ त्याग देना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने मात्र से व्रत मनोवांछित फल देने वाला हो जाता है। दोपहर में पंचगव्य लेकर नदी आदि से सुंदर जल में आक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर आएं। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान विष्णु का पूजा अर्चन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन करें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। पहले कलश स्थापन कर पंचरत्न और सोने का कलश में सफेद चंदन डालकर पूजा कर द्वादशी के रोज विद्वान सुबह अहिंक श्रीधर इस नाम को जपें। शंख चक्र गदाधारी भगवान देवादिदेव की पूजा कर ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा दे। ब्राह्मण को सोने के कलश सहित दक्षिणा दे। ब्राह्मण को इस घड़े के साथ दान के सहित मक्खन अवश्य दें। ये कहें कि हे भगवान विष्णु, प्रसन्न हो तथा मुझे उत्तम लक्ष्मी दे। यूँ कहकर जगत गुरु भगवान विष्णु की पूजा करें। श्रेष्ठ द्विजों को भोजन करा स्वशक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। नौकर समूह को भोजन कराएं। गौ को भूसा घास दें। स्वयं बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का व्रत की विधि मैंने कही। इसी प्रकार सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि समान है, केवल नाम ही अलग है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त अब पवित्रारोपण को कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा है। श्री विष्णु पवित्रारोपण में विशेष विधि को कहूँगा, उसे सावधान हो सुनिए। महामुने, इसमें कौन अधिकारी है, उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें। ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से स्त्री
तथा शूद्र द्वारा नाम, इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रख पवित्र कपड़े से ढक भगवान श्री विष्णु के सम्मुख रखकर कहें, हे प्रभु, आपने क्रिया लोबार्थ पवित्रा को ढका है। हे देव, उस पवित्रा को ढकने की विधि कहता हूँ। आपके प्रसन्नता के लिए उस पवित्रा को ढकने की विधि करता हूँ। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मेरे पर दया करें। हे देव, सब तरह से मेरी आप गति है। हे जगतपते, आपको मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर साल भर तक व्रत नाशक काम क्रोध आदि ना हो। देवेश, मेरी तब तक सुरक्षा करें जब तक मैं आपका भक्त हूँ। आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्रा की प्रार्थना करें। हे पवित्रा, 1 साल तक के लिए आप पूजा अर्चना से आप विष्णु लोक से यहाँ आई हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उन्नत, रमणीय तथा सब पाप नाशक, सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा निमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। मेरे आप समीप हो, आपको नमस्कार है। हे देव, सुबह आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूँगा, फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करूँगा। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वादशी के दिन सुबह पूजा करें। गंध, दूर्वा, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण करें और कहें कि हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। इस पवित्रा को स्वीकार करें। पवित्रार्थ के निमित्त 1 साल तक पूजा के फलप्रद पवित्रा को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, मैंने जो कुछ जाने अनजाने में पाप किया है, हे देव सुरेश्वर, आपके स्वप्रसाद, आपके आशीर्वाद से उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्रा का संपुटित कर नैवेद्य देवें, नीरांजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा का विसर्जन कर कहें, हे पवित्रा, 1 साल मेरे पूजन को विधि पूर्वक परिपूर्ण करें। हे पवित्रा, विसर्जित हो विष्णु लोक को जाओ। यो कह, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव पवित्रारोपण की विधि कही है। अतः यह अध्याय यही संपन्न होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल फिर मिलेंगे एक नए कथा के साथ। राधे राधे।